धोखा है, इसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, उसमें ना कोई धोखा है। करता पाप क्षमा, करता पाप क्षमा, मौका वो देता जो है, मौका वो देता जो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। राजों का राजा वो है, राजों का राजा वो है। राजों का राजा वो है, राजों का राजा वो है। स्वर्गों का मालिक वो है, स्वर्गों का मालिक वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। यीशु मसीह जब आएगा, साथ हमें ले जाएगा। 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 वादा किया वो निभाएगा, वादा किया वो निभाएगा। वादा किया वो निभाएगा। वादा किया वो निभाएगा। कहता जो करता वो है, कहता जो करता वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। करता वो पाप क्षमा, करता वो पाप क्षमा, मौका वो देता जो है, मौका वो देता जो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। कहीं भी नहीं मारेगा, साथ यीशु के जाएगा। घर में महिमा गाएगा, साथ यीशु के जाएगा। यीशु से मन न फिराएगा, यीशु से मन न फिराएगा। यीशु से मन न फिराएगा। यीशु से मन न फिराएगा। ऐलान करता वो है, ऐलान करता वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे। वो जोर हमारा है, फतिहा का नारा है। तेरे दर पर
बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते कोई बैग नहीं छोड़ा कोई वैद नहीं छोड़ा दौलत को लुटा छोड़ा दौलत को लुटा छोड़ा एक लाश उजलती हुई लाज निकलती हुई कांटों पर जलती हुई कांटों पर चलती हुई मुझे दामन छूने दे बरकते यीशु बरकते 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 तूफानी हवाएं तूफानी हवाएं हैं कभी घोर घटाएं बड़ी भोर घटाएं हैं तूफान में कश्ती है तूफान में कश्ती है इनकी कैसी हस्ती है इन कैसी हस्ती है मुझको सहारा दे सब है बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बरकते यीशु बरकते बादशाह का बादशाह है प्रभु का प्रभु हो गए बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु वो है राजाओं का राजा वो है राजा का राजा वो है राजाओं का राजा वो है राजा का राजा वो है स्वर्गों का मालिक वो है सर्वों का मालिक वो है बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु वो है बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु वो है यीशु मसीह जब आएगा साथ हमें ले जाएगा ओ यीशु मसीह जब आएगा साथ हमें ले जाएगा यीशु मसीह जब आएगा साथ हमें ले जाएगा यीशु मसीह जब आएगा साथ हमें ले जाएगा वादा किया जो निभाएगा वादा किया वो निभाएगा वादा किया जो निभाएगा वादा किया जो निभाएगा कहता जो करता वो है कहता जो करता वो है बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु वो है बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु वो है उसका प्यार अनोखा है जिसमें ना कोई धोखा है उसका प्यार अनोखा है जिसमें ना कोई धोखा है उसका प्यार अनोखा है जिसमें ना कोई धोखा है उसका प्यार अनोखा है जिसमें ना कोई धोखा है करता वो पाप क्षमा करता वो पाप क्षमा करता वो पाप क्षमा करता वो पाप क्षमा मौका वो देता जो है मौका वो देता जो है बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु वो है बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु वो है राजाओं का राजा वो है राजा का राजा वो है राजाओं का राजा वो है राजा का राजा वो है स्वर्गों का मालिक वो है स्वर्गों का मालिक वो है बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु है वो बादशाहों का बादशाह है प्रभु का प्रभु वो है
यीशु से मन न फिराएगा, यीशु से मन न फिराएगा, यीशु से मन न फिराएगा। ऐलान करता वो है, ऐलान करता वो है, बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। राजों का राजा वो है, राजा का राजा वो है, राजों का राजा वो है, राजा का राजा वो है। स्वर्गों का मालिक वो है, स्वर्गों का मालिक वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभु का प्रभु वो है। सबका गले से हाथों को उठाते हुए बादशाहों हिलाते का हुए बादशाह है, हालेलुया बोलते हुए प्रभु का प्रभु वो है। राजा का राजा है वो, राजा का राजा वो है। स्वर्गों का मालिक वो है, स्वर्गों का मालिक वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो सबका है। हाथों को उठा के बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो फिर से है। अपने हाथों को उठा के बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। करता वो पाप क्षमा, करता वो पाप क्षमा, करता वो पाप क्षमा, करता वो पाप क्षमा। मौका वो देता जो है, मौका वो देता जो है। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस बोलो। जिस तरह यीशु मसीह प्रवेश कर रहे आज खंबरा चर्च में, आप उनका स्वागत कर रहे हैं तालियों के साथ। स्वागत करते अपने हाथों को हिलाते हुए, अपनी डालियों को पकड़ते हुए स्वागत करते हुए। हालेलुया, होसना होसना होसना। करो स्वागत यीशु मसीह का, दिल खोल के, आत्माएं खोल के। हर साज उसका स्वागत करें, हर बाजू उसका स्वागत करें, हर होंठ उसका स्वागत करें, क्योंकि वो आपके घरों में, आपकी जिंदगी में आ रहे हैं आज। शर्मिंदगियों को दूर करेगा वो आज। स्वागत करो अपने हाथों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सात बार बोलो हालेलुया। होसना 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 होसना। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. अपने हाथों को उठाओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आज मैं यरूशलेम में नहीं,
अपनी जिंदगी में तेरा स्वागत करता हूं। अपने हाथों को उठा के सच में इस बात को रियलाइज करो, अपने हाथों को उठा के। उठाओ अपने हाथों को स्वागत करते हुए यीशु मसीह का। अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन मेरे लिए हो और मेरी जिंदगी को सेव न रहने दे। मैं अपने दिल को पूरी तरह खोलता हूं, इसे ग्रहण करने योग्य बनाता हूं। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा मेरे लिए बोलेगा और मैं उसकी आवाज को सुनूंगा और सुनूंगी, और मैं यहां से सेम वापस नहीं जाऊंगा, जाऊंगी। यीशु मसीह के नाम में आज आनंद आपका हिस्सा बने। यीशु मसीह के नाम में आज हीलिंग आपका हिस्सा हो, आज मिरेकल आपका हिस्सा हो, आज यहोवा का आत्मा आपको छुए और आजाद करे। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ, गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, ओवरफ्लो सेक्शंस, खामरा चर्च, और बोलो मैं तैयार हूं पवित्र आत्मा के सब कामों को ग्रहण करने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए, उन गवाहियों को सुनने के लिए, उन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक वचन मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ अभी सुनेंगे। मरकुस 11 उसकी 1 आयत में लिखा, जब वो यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्या करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वो शीघ्र उसे यहां भेज देगा। उन्होंने जाकर बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे, और उनमें से जो वहां खड़े थे कहने लगे, ये क्या करते हो, इस गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया और उन्होंने उस बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डालकर उसे तैयार किया और यीशु मसीह उस पर बैठ गए। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेत में से डालियां काट काट कर फैला दी, और उसके आगे जाते और पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसाना होसाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसाना। सब बोलो आमीन, ऊंची आवाज से बोलो आमीन। आपने पढ़ा कि बाइबल में लिखा यीशु मसीह किस तरह उसका स्वागत किया गया जब वो यरूशलेम के पास आया। उसे ये मालूम था कि अगले हफ्ते, इसी हफ्ते उसको क्रूस पे चढ़ाया जाएगा। फिर भी उसने, बाइबल कहती, लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, फिर भी लोगों को आजाद किया। और बाइबल कहती जब वो यरूशलेम में आ रहा था, बाइबल कहती लोगों ने पेड़ों की डालियां काट काट कर अपने कपड़े उतार उतार कर यीशु मसीह के नीचे रख दिए और उसका स्वागत किया और होसाना होसाना बोला। आप तैयार हैं उसका स्वागत करने के लिए अपनी जिंदगी में? उन्होंने स्वागत किया था यरूशलेम में, आज आप स्वागत करोगे अपनी लाइफ में। और आज होगा क्या? आज वो होगा जिसकी आप लंबे समय से जिसका इंतजार कर रहे हो। आज वो होगा जो शैतान नहीं चाहता है। आज वो होगा, मैंने कहा, जो शैतान नहीं चाहता। आज आप पापों से छुड़ाए जाएंगे, बीमारियों से आजाद होंगे, दुष्ट आत्मा से छुड़ाए जाएंगे, अंधे देखेंगे और लंगड़े चलेंगे। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप में जिसका ऊंचा है। बाइबल कहती है लूका 7 उसकी 11 आयत में हम स्क्रीन पे पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद वो लिखा, नाइन नामक वो एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी।
जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचे तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लेके आ रहे थे। वो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, वह विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास जाकर अर्थी को छुआ। यीशु मसीह ने पास जाकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और तब उसने उसको उसकी मां को सौंप दिया। सब तरफ भय छा गया और लोग परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। नाइन का मतलब है, नाइन नगर का मतलब है प्लेजेंट प्लेस, खूबसूरत जगह। खूबसूरत जगह नाइन का मतलब है। आप जानते हैं नाइन नगर कहां था? हिस्ट्री बताती है कि शुनेम में, जहां पर एक लड़के को जिंदा किया था परमेश्वर के दास ने। जब उसने पूछा था कि अपने दास को कि ये लड़की, ये औरत बड़ी सेवा करती है, पूछ इसको क्या चाहिए। बोलते थे इसको सिर्फ बेटा चाहिए, पैसा बहुत है इसके पास। और परमेश्वर के दास ने कहा था, हाँ, अगले वसंत ऋतु में तेरे पास एक बेटा होगा। और बाइबल कहती है ऐसा ही हुआ और वो बेटा मर गया। और बाइबल कहती फिर परमेश्वर के दास ने उसे जिंदा किया। याद है ये स्टोरी के नहीं? नाइन नगर जो है, हिस्ट्री बताती है कि उस नगर में जहां पे अलीशा ने वो मुर्दे को जिंदा किया था, उस नगर की सारी पॉपुलेशन जो है वो नाइन नगर में शिफ्ट हो गई थी हिस्ट्री में। और जब परमेश्वर वहां पे नाइन नगर में आए तो नाइन का मतलब है प्लेजेंट प्लेस, एक खूबसूरत जगह। एक खूबसूरत जगह से एक अर्थी उठ रही थी, वो भी एक विधवा मां के इकलौते बेटे की। परमेश्वर जो अपने चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर है, वो नहीं चाहता कि लोग उस प्रॉफिट की बातें सुने कि फलाने टाइम में एक प्रॉफिट ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया था। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने कामों को रिपीट करने वाला परमेश्वर हूं। तुमने अलीशा को सुना था, आज मैं इसको चंगा करके फिर तुम्हें बताऊंगा। सुनो मेरी बात, मैं नहीं जानता आपका घराना कितना प्लेजेंट रहा है, मैं नहीं जानता आपका पास कितना अच्छा रहा है, मैं नहीं जानता अमेरिका में रहते हैं, एक प्लेजेंट प्लेस में रहते हैं, लेकिन शैतान का काम है आपको शर्मिंदा रखना और एक प्लेजेंट जगह पर भी आपको रोते हुए देखना। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अगर आज आपने यीशु मसीह का स्वागत किया तो आज उस प्लेजेंट प्लेस जहां आप रो रहे हैं, उस खूबसूरत स्थान में जहां आप रो रहे हैं, आप उस विधवा की तरह हंस के वापिस आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता आज आप बैठ के वचन सुने, क्योंकि आज आपकी शर्मिंदगी की लास्ट डेट, एक्सपायरी डेट है। क्योंकि कल जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा था तो खुदावंद ने मुझे वर्ड दिया आपको देने के लिए कि आज आपकी लास्ट डेट है उस शर्मिंदगी की, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप तैयार हैं स्वागत करने के लिए यीशु मसीह का अपनी जिंदगी में, आप तैयार है कि नहीं? बाइबल कहती है नाइन नगर में यीशु मसीह आ रहे थे और यीशु मसीह ने दूर से देखा और देखा एक विधवा के एक लौते बेटे की लाश को लोग लेके आ रहे हैं। और ये परमेश्वर को पसंद नहीं आया। नाम क्या है भाई का? नाम है सुख चैन, पर जिंदगी में कोई सुख चैन नहीं है। नाम क्या है? नाम है सिस्टर का प्यारी, लेकिन कोई प्यार उसकी जिंदगी में नहीं। हर तरफ नफरत है, हर तरफ रिजेक्शन है। नाम क्या है? नाम है जी अमीर सुख, लेकिन अमीरी दूर दूर तक इनकी जिंदगी में नहीं, क्योंकि ये शैतान का काम है। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आ रहे थे तो परमेश्वर ने देखा ये शैतान का काम है और मैं शैतान के काम को खत्म करूंगा। और परमेश्वर ने लिखा, उस मुर्दे के पास जाके बोला, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। आज मैं यीशु मसीह के नाम में आपके मरे हुए बिजनेस का कमांड करता हूं, वो उठ जाए। आपकी मरी सेहतों का कमांड करता हूं, उठ जाए। आपकी मरी हड्डियों का कमांड करता हूं, वो उठ जाए। आपके मरे फाइनेंस को कमांड करता हूं, वो उठ जाए। आपके मरे हुए फाइनेंस को कमांड करता हूं, उठ जाए। मरी हड्डियों का कमांड करता हूं, उठ जाए। मरी सेहत का कमांड करता हूं, उठ जाए। राइज अप, राइज अप, राइज अप। मैंने कहा उठ जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज वही यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। आप विश्वास करते हो कि नहीं? आज वही यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है। अगर उसने उस विधवा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने देखा मैं वो परमेश्वर नहीं
जिसके बारे में तुम्हारे पूर्वज बात करते थे कि हाँ हाँ मेरे दादाजी क्रिश्चियन थे और उनकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार हुआ था और परमेश्वर ने उनको कैंसर से आजाद किया था। मेरा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं कि तुम दादों परदादाओं की बात करोगे क्या हुआ था, वो आपको टेस्ट करवाएगा आपकी अपनी लाइफ में क्या हुआ था। बाइबल कहती वो अपने चमत्कारों को रिपीट करने वाला परमेश्वर है, वो आपकी लाइफ में साबित करने वाला है। मैंने कहा अगर मैं खुदा की आत्मा की अगुवाई से बोल रहा हूं तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वो आपकी लाइफ में साबित करने वाला, रिपीट कामों को करने वाला परमेश्वर है। रिपीट चमत्कारों को देखने के लिए तैयार हो जाओ, रिपीट हीलिंग्स को देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने कहा तैयार हो जाओ परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए यीशु मसीह के नाम पे। मैं नहीं जानता आमिर किसका हूं, लेकिन अगर यहाँ पे तो मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च, क्योंकि दमाग को छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा दमाग को छोड़ के जा रहे हैं, कैंसर आपको छोड़ के जा रहे हैं, गरीबी आपको छोड़ के जा रही, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा रही। मैं नहीं जानता आमीन किसका हूं, लेकिन अगर आप में तो मैं आपसे बात कर रहा हूं चर्च। आप तैयार हैं उसका स्वागत करने के लिए? आपके हाथों में जो डालियां तैयार है उसका स्वागत करने के लिए? बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा मैं तुमको बताऊंगा कि मैं रिपीट काम को करने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि तुम सारी पॉपुलेशन शुनेम से आई हो। शुनेम में तुमने सुना था कि परमेश्वर ने अपने दास नबी के द्वारा एक मुर्दे को जिंदा किया था, लेकिन आज वो कार्य मैं फिर से करूंगा ताकि तुम जान लो कि मैं अपने कामों को रिपीट करने वाला परमेश्वर हूं। रिसीव करो इस अनॉइंटिंग को, रिसीव करो इस ग्रेस को, रिसीव करो अपने परिवारों के लिए, रिसीव करो अपने घराने के लिए, अपने फाइनेंस के लिए। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा ये तो गलत काम हो रहे, ये तो गलत काम हो रहे। लोग एक मुर्दे को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बाइबल कहती है उस नगर में जो प्लेजेंट था, जो खुशबूदार था, जो आनंदित था, लोग एक मुर्दे को फॉलो कर रहे थे। यीशु मसीह नहीं चाहता आप एक मुर्दे को फॉलो करें। यीशु मसीह नहीं चाहता आप उन कब्रों में जाएं जहां पे मुर्दे दबे 600 साल हो चुके हैं, क्योंकि वो कुछ आपका भला नहीं कर सकते, कुछ आपका बुरा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने कहा इस मुर्दे को छोड़ो और मेरे पीछे आओ। और बाइबल कहती है उस मुर्दे को जब परमेश्वर ने जिंदा किया, भीड़ जो है वो मुर्दे को छोड़ के यीशु मसीह को फॉलो करने लग गई। आज वो काम परमेश्वर करने वाला आपकी लाइफ में, आप कब्रों को नहीं यीशु मसीह का नाम में पूजेंगे, आप यीशु मसीह को पूजेंगे आज से। मैंने कहा आप कब्रों का पीछा नहीं करेंगे, आप यीशु मसीह का पीछा करेंगे। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंच है, लेकिन बड़ा काम आपकी जिंदगी में होने वाला आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च। हालेलुया, हालेलुया। वो नहीं चाहता था कि कोई लोग मुर्दे को फॉलो करे। यीशु मसीह नहीं चाहता था वो मुर्दे को फॉलो करे। यीशु मसीह ने कहा सब कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, मुझे छूना पड़ेगा इसको ताकि सब कुछ सही हो जाए। हालेलुया। आप तैयार हैं यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए? आप तैयार हैं उसका पीछा करने के लिए? आप तैयार हैं उसका स्वागत करने के लिए? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह आता तो जिंदगियां सेम नहीं रहती। जब यीशु मसीह आते हैं तो परिवार सेम नहीं रहते। बाइबल कहती है एक अच्छा माहौल था, एक शादी में शादी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन बाइबल कहती वहां दाखरस कम हो गया। पंजाबी शादी की बात करें तो सोच लो वहां खाना खत्म हो गया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह के पास उसकी माँ के बोलती है यहाँ पे खाना, यहाँ पे दाखरस खत्म हो गया। बेइज्जती वाली बात है, लड़की वाले शर्मिंदा होंगे, कुछ कर। और यीशु मसीह ने कहा जाओ और पानी के मटकों और उन मटकों को पानी से भर दो। और बाइबल कहती है उन्होंने मटकों को, खाली मटकों को पानी से भरा और वो दाखरस में परिवर्तित हो गया। जहां यीशु मसीह होगा वो शर्मिंदगी को दूर करेगा। जहां यीशु मसीह होगा वो मौत को दूर करेगा। जहां यीशु मसीह होगा वो डिप्रेशन को दूर करेगा। आमीन हो जाए आशीष आपके चर्च। अपने घुटनों पे बैठ जाओ, अपनी डालियों को उठा लो और बोलो स्वागत है परमेश्वर। डालियों को उठा लो और हिलाओ अपनी डालियों को। जो लोग पहली बार पाम संडे आए, अपने पड़ोसी की डाली 2 मिनट के लिए पकड़ लेना। जिनको मालूम नहीं कि आज पाम संडे है, मेरे पास है, मैंने अपने रूम से मेरे रूम में लगे हुए हैं। हालेलुया। स्वागत करो अपने हाथों को हिलाकर, बोलो जीसस क्राइस्ट आपका स्वागत है मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, मेरी सेहत में, मेरे फाइनेंस में, मेरी लाइफ में। अंगीकार करो हाथों को उठा के, डालियों को हिला के। स्वागत करो अपने हाथों को हिला के। गुरदासपुर चर्च, ऑनलाइन चर्च, घर में बैठे हो तो भी स्वागत करो अपने हाथों को हिला के। यीशु मसीह को मानते हो तो भी स्वागत करो आज, क्योंकि वो नए मेजर से
वो नई ताकत से, नई जुम्मन से आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है फिर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हिलाओ अपने हाथों को, स्वागत करो जोर से। ये खजूर की डालियां स्वर्ग में भी हैं। स्वर्ग में खजूर के पेड़ लगे, आपको मालूम? स्वर्ग में खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। स्वर्ग में भी खजूर के पेड़ लगे हुए हैं। खजूर का मतलब है लंबी उम्र। खजूर का मतलब है उन पहाड़ी, उन रेगिस्तानी मार्गों में भी हरे और भरे रहना। आपके हाथ में खजूर की डालियों का मतलब है आप फलदार होने के लिए तैयार हैं। आपके हाथ में खजूर की डालियों का मतलब है आप आत्मिक उद्धार और स्वर्ग जाने के लिए तैयार हैं। आपके हाथों में खजूर की डालियों का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, धूप जितनी मर्जी कड़ी हो, आपके फलों को सुखा ना पाएगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते, पूरी चर्च बोले आमीन। आप तैयार हैं उसका स्वागत करने के लिए? चिंता मत करो, शैतान बहुत रोएगा आज, बहुत रोएगा। वो जो लास्ट वाला रोना होता है ना बंदे का, लास्ट वाला ऐसे करके, आज ऐसा रोएगा वो। तैयार हैं आपके? नहीं? उसको लाइफ में लेने के लिए तैयार है? सिर्फ स्वागत नहीं चलेगा, ऐसे स्वागत कर दिया, स्वागत अपनी जिंदगी में। इसका मतलब प्रभु मैं सिगरेट छोड़ रहा हूं, प्रभु मैं व्यभिचार छोड़ रहा हूं, प्रभु मैं गंदे काम छोड़ रहा हूं, मैं चोरी छोड़ रहा हूं। ये इसका मतलब ये है जो स्वागत कर रहे हैं। तैयार हैं स्वागत करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए? या तो यीशु मसीह अंदर रह सकता है, तो या तो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का प्यार अंदर रह सकता है। तो स्वागत करने का मतलब है कि आप यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं और आपका पहला प्यार यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह को बुला के गंदी जगह पे बिठाएंगे तो उसको आपका अंदर कैसा चाहिए होगा? माफी से भरा हुआ, दुश्मनी से आजाद, पाप से आजाद, बर्डन से आजाद, चिंता से आजाद। अगर आपके अंदर बहुत सी चिंता है चंगे होने की, तो भी आप यीशु मसीह को इनवाइट नहीं कर सकते, क्योंकि जहां उसका वचन टूटेगा वो वहां पे नहीं आता। और बाइबल कहती है किसी भी बात की चिंता मत कर, बी केयरलेस। उसने कहा तेरा पिता जो चिड़ियों को खिलाना जानता है वो तुझे खिलाएगा। अगर वो फूलों को ऐसे वस्त्र पहना सकता है जैसे राजा भी नहीं पहन सकते, तो उसने कहा वो तुम्हें भी पहनाएगा। लेकिन सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तु तुझे पीछे पड़ के क्या होंगी? मिलेंगी। तैयार हैं अपनी लाइफ में उसका स्वागत करने के लिए? तो स्वागत करने का मतलब है आज मैं माफ करूंगा अपने दुश्मनों को, आज मैं गुनाहों से क्षमा मांगूंगा और परमेश्वर को अपना साफ दिल दूंगा, अपना साफ जीवन दूंगा कि वो उसमें आए और प्रवेश कर सके। और जब वो आएगा तो मैंने आपको बताया क्या होगा। वो मौत जाएगी, वो डिप्रेशन जाएगा, वो फाइनेंशियल मौत जाएगी, वो शर्मिंदगी जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसा हो नहीं सकता कि एक घर में यीशु मसीह हो और उसकी फैमिली शर्मिंदा हो। परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि जिस घर में मैं हूं और वो घर शर्मिंदा हो कि उसका खाना कम हो गया। अगर आपने जेन्युइनली यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, अगर आपने पूरे दिल से यीशु मसीह को अपने अंदर अपना लिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप शर्मिंदा होंगे। वो आपकी शर्मिंदगियों को दूर करने वाला है, वो आपकी मौत को दूर करने वाला है, वो आपकी बीमारियों को दूर करने वाला है। लेकिन लोग बोलते थे होसैना होसैना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। और लिखा अपने कपड़ों को, अपने डालियों को उसके नीचे बिछा दिया। और बाइबल कहती वो लादू के बच्चे के ऊपर था। पुराने टाइम में या तो घोड़ों पर लोग जाते थे, एक राजा जो होता था या तो घोड़े पे जाता था या गधे पे। गधे पे तब जाते थे जब वो शांति का समाचार देने के लिए जाते थे।
अगर कोई राजा गधे पे आता था तो इसका मतलब था ये शांति का समाचार लेके आया और लड़ने का इसका कोई विचार नहीं। और जब कोई राजा घोड़े पे जाता था तो लोग समझते थे कि अब लड़ाई के दिन आ चुके। इसलिए यीशु मसीह ने लादू के बच्चे को चुना, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। अगर आपके दिल में आ गया आज, तो शांति सदा के लिए आ गई। अगर आपके जीवन में आ गया, फाइनेंस में आ गया, तो शांति सदा के लिए आ गई। वो शांति का राजकुमार है। उसने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। लोग मालदीव में जाते हैं शांति लेने के लिए, नीला नीला समुद्र देखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे होटल में रहते हैं और फिर भी सुसाइड्स कर लेते हैं, क्योंकि वो शांति परमेश्वर ने कहा जो संसार तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें देता हूं। वो 8x10 के कमरे में भी आपको इतना शांति देगा जितना लोग मालदीव में जाके नहीं ले पाएंगे। और वो आपके लेवल को बढ़ाएगा, पर वो शांति में होगा। उसने कहा मैं शांति का क्या हूं, इसलिए मैं लादू के बच्चे पर तुम्हारे पास आता हूं, क्योंकि मैं शांति का समाचार लेके तुम्हारे पास आया हूं। मैं तुम्हें दंड देने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे पास लड़ने के लिए नहीं आया,